हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएन के पाठशाला में, जहां मैं बात करने वाला हूं आज एक राइटिंग स्किल का जिसका नाम है रिपोर्ट राइटिंग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक एक्सीडेंटल रिपोर्ट और इसके बारे में जानने वाले हैं पूरी अच्छे तरीके से। साथ में हम समझेंगे इसके फॉर्मेट को और इसका एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर यानी कि लिख कर दिखाया जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, इसको पढ़िए। सपोज यू आर मोहित और रोहिणी। ये हो सकता है आपके जो भी आपका रिपोर्ट दिया जाएगा उसमें वहाँ पर कि आपको कोई नाम दिया जाए कि आप मान लीजिए कि आप मोहित हैं या रोहिणी हैं, यहाँ पर कोई भी अलग नाम हो सकता है, एक्स वाई जेड जो भी हो। यू हैव बीन आस्क्ड टू रिपोर्ट एन एक्सीडेंट वेयर अ बस हिट अ कार आफ्टर बीइंग लॉस्ट द कंट्रोल। आपको एक बोला गया है रिपोर्ट लिखने के लिए, जहाँ पर एक बस जो है वो एक कार को क्या करती है, हिट करती है। हिट करने के बाद ठोक देती है सीधा, सिंपली भाषा में समझेंगे तो। और लॉस्ट कंट्रोल होने के बाद मतलब कंट्रोल खो देती है जब, उसके बाद बस ने ठोक दिया। इन द एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट में 3 पीपल ऑफ द कार गॉट किल्ड। कार के 3 लोग जो थे कार में बैठे हुए, उनमें से 3 लोग वहीं पर स्पॉट डेड हो गया, मैंने मर गए। 2 पीपल वर बैडली इंजर्ड, और 2 लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या हुए, घायल हुए। राइट द रिपोर्ट इन 120 to 150 वर्ड्स। अब 150 वर्ड के अंदर आपको क्या करना है, इसको लिखना है। मेंशन अदर नेसेसरी डिटेल्स, और जो भी डिटेल्स की आवश्यकता है वो आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन से ही हमारा क्लियर होने वाला है। पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 ये क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक एक्सीडेंट हुआ है, तो इसे हम नाम देंगे मैसिव रोड एक्सीडेंट। मैसिव का मतलब होता है बड़ा, है ना। एक बहुत ही भयानक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट, जिसमें 3 लोग मारे गए। ये हमारा टाइटल हो गया। टाइटल माना जाता है कि कम से कम शब्दों में हो और कोई ऐसा फ्रेज हो जो सूटेबल हो, साथ में छोटा हो और यूनिक देखने में लगे। तो ये आपको यूनिक चूज़ करना है, इसलिए ये हो गया आपका टाइटल। उसके बाद हम लोग लिखते हैं बाई लाइन। बाई लाइन या रिपोर्टेड बाई भी इसे हम कहते हैं। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, तो मोहित या रोहिणी, इनमें से कोई एक लिखना है। अगर आप लड़के हैं तो मोहित नाम चूज़ कर सकते हैं या फिर खुद का नाम चूज़ कर सकते हैं। अगर लड़की हैं तो आप रोहिणी या फिर कोई अपना नाम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी एक का। लेकिन ऑब्लिक इसलिए दिया हुआ है, मैं समझाने वाला हूँ इसलिए दोनों को लिखा हूँ। दूसरा क्या होता है, हमें प्लेस चूज़ करना है, लेकिन ये नहीं बताया गया क्वेश्चन में कि प्लेस कौन सा है। तो मैं सपोज करूँगा कि प्लेस क्या है, कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो प्लेस है, किसके बीच में हुआ है, सब कुछ मैं सपोज करके मान लूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि ये घटना, मानते हैं कि आसनसोल में ये घटना हुई है, ठीक है। ये घटना आसनसोल की है। टाइम है 20 अक्टूबर 2021 का, और जिस दिन ये रिपोर्ट लिखा जा रहा है या छपने वाला है, उस दिन का डेट है 20 अक्टूबर 2021। अब पहला जो फॉर्म, जो पार्ट आपको दिख रहा हुआ है, इसमें इसलिए अलग कलर से लिखा गया है, आप अलग कलर से मत लिखिएगा। क्या करना है आपको, इस पार्ट को इसमें बताना होता है कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ और कितने टाइम बजे हुआ। तो ये यहाँ पर बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस पार्ट में। तो देखिए जैसे क्या हुआ था, तो एक बस एक्सीडेंट हुआ था, तो हम बताना स्टार्ट करेंगे। अ बस ट्रैवलिंग फ्रॉम चीनाकुड़ी टू आसनसोल। मैंने माना कि एक बस जो चीनाकुड़ी से आसनसोल जा रही थी, रैम्ड इनटू अ कार यस्टरडे। यस्टरडे मैंने कब हुआ था बता दे रहे हैं, पिछले दिन। अब यहाँ अगर आप यस्टरडे नहीं लिखना चाहते हैं तो 20 से पहले का एक दिन लिख दीजिए, तो वो क्या होगा, 19 अक्टूबर आप डाल सकते हैं। समझ के रखिए कि एक बस जो चीनाकुड़ी से आसनसोल जा रही थी वो टकरा गई किससे, एक कार से। इसमें क्या हुआ, तो किलिंग 3 पीपल ऑन द स्पॉट। इससे क्या हुआ, 3 लोग मारे गए स्पॉट पर ही, उसी जगह। एंड 2 इंजर्ड, और 2 लोग घायल हो गए। नियर, जगह कहाँ हुआ था, तो नियर चित्रा, उस जगह पर बताना है। ये आसनसोल की घटना है, लेकिन पर्टिकुलर प्लेस कौन सा है, तो चित्रा हमने मान लिया। आप डॉली लो, चित्रा कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप इधर से रिलेट करते हैं तो अपने तरफ का आप कोई ले सकते हैं। यहाँ पर जगह में कोई टेंशन नहीं, आप चूज कर खुद से कर सकते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, इसका मतलब होता है सुबह सुबह के समय, ठीक है ना। पहला पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बताएंगे कि इसमें क्या लॉस हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, साथ में एक पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है कि किसने इसको देखा, उसके अनुसार इसको समझेंगे, यानी कि आई विटनेस कौन था। तो इन अटेम्प्ट टू ओवरटेक अ लॉरी, होने के पीछे रीजन क्या था, तो अटेम्प्ट टू ओवरटेक अ लॉरी इन फ्रंट ऑफ द बस। बस वाला जो था ड्राइवर, वो क्या देखता है कि उसके सामने एक लॉरी जा रही है, और उसको क्या था, ओवरटेक करके उससे वो आगे निकलना चाहता था। तो इसी कारण से इट लॉस्ट कंट्रोल लीडिंग टू अ हेड ऑन कॉलिजन विथ अ कार विच वॉज कमिंग फ्रॉम द अदर डायरेक्शन। अब समझ कर रखिए कि जिस वे से आप जा रहे हैं किसी लॉरी के पीछे पीछे, आप क्या चाहते हैं कि आप उससे आगे निकलने वाले हैं। वहाँ से जैसे आप आगे निकलने की कोशिश करते हैं ओवरटेक करके, तो अदर साइड से दूसरी कार आ रही होती है, और उससे दोनों में क्या होता है, हेड ऑन टक्कर हो जाता है, मतलब दोनों को एक साथ टकरा जाते हैं।
3 पैसेंजर्स इन द कार वर किल्ड ऑन द स्पॉट एंड 2 वर सीरियसली इंजर्ड। उस कार में बैठे 3 लोग जो थे वो मर जाते हैं वहीं पर, स्पॉट डेथ होता है उनका, एंड 2 वर सीरियसली इंजर्ड, और 2 लोग बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं, सीरियस कंडीशन में आते हैं। उनको क्या किया जाता है, जो घायल होते हैं उनको गॉट एडमिटेड इन द आईसीयू, उनको आईसीयू में भर्ती कराया जाता है, मे भी हो सकता है बच जाए इसलिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए तो जो पैसेंजर्स ऑफ द बस हैं, माने बस के पैसेंजर, अब जाहिर सी बात है कार और बस में टक्कर हुई है तो बस वालों को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचेगी, उनको ज़्यादा मतलब इंजरीज नहीं आएंगी, तो वही बोला जा रहा है कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ पैसेंजर्स ऑफ द बस हु हैड सफर्ड माइनर इंजरीज, जिनको केवल थोड़ी मोड़ी चोटें आई थी, वर टेकन टू नियर बाई हॉस्पिटल, उनको नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। अब एक आई विटनेस का रोल क्या होता है, एन आई विटनेस सेड दैट, एक आई विटनेस था जिसने कहा कि द बस ड्राइवर वॉज एट द फॉल्ट, कि ये जो पूरी गलती थी वो बस ड्राइवर की थी। क्यों थी, एज ही वॉज ट्राइंग टू ओवरटेक एट अ स्पॉट, क्योंकि वो ऐसे जगह पर ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था वेयर देयर वॉज नो स्पेस, जहाँ पर जगह की कमी थी, मतलब वहाँ जगह नहीं था कि वो ओवरटेक करके आगे निकल जाए, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कोशिश किया और इसके कारण ये हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे समझना है इसको। इस जो लाइन को दिखाया गया था इसमें भी आपको मोस्टली जैसे एक्सीडेंटल जब होंगे केस, अब उस पर लिखना होगा आपको रिपोर्ट। तो जो मैं ये पर्पल लाइन दिख रहा है आपको, ऊपर भी दिख रहा होता है नीचे भी, तो ये लगभग सेम ही होते हैं, तो आपको समझ के रखना चाहिए इसे। हालांकि और भी मैं एग्जांपल्स लाऊंगा और भी आप लोग रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे जिसमें आपको अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे लिखा जाता है इसको, और जब आप 4-5 खुद से लिख लेंगे एक टाइप के तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि द पुलिस वर कॉल्ड, जाहिर सी बात है लोकल पुलिस ने बुलाया, और लोकल पीपल बुलाए थे, भी लिख सकते हैं, बाय द लोकल पीपल भी लिख सकते हैं यहाँ पर। दे अराइव एट द एक्सीडेंट साइट, वे एक्सीडेंट साइट पर पहुँचते हैं पुलिस, एंड स्टार्टेड द रेस्क्यू ऑपरेशन, और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं वहाँ पर जो भी ज़रूरत होती है। द बस ड्राइवर हु वॉज अंडर द आर्म्स ऑफ द पब्लिक, वह बस ड्राइवर जो अभी तक पकड़ के रखा गया था लोगों के द्वारा जो वहाँ पर थे, वॉज अरेस्टेड एट द स्पॉट, वहीं पर उसको अरेस्ट कर लिया गया। एन इंक्वायरी हैज़ बीन इनिशिएटेड, और इस तरह से क्या हुआ कि एक इंक्वायरी इस पर बैठी। अब इसके आगे का जो भी रिपोर्ट होगा वो भी आप नहीं दे सकते क्योंकि इस पर अभी इंक्वायरी हो रही है, जो होगा आगे बताया जाएगा। तो आज के लिए वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन देखिए मतलब रिपोर्ट यहीं पर खत्म होता है। वीडियो में अब आपको समझना क्या था, सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है किसी भी रिपोर्ट राइटिंग का, इसमें टाइटल, जिसको देख करके कोई भी पब्लिक अटेंस मतलब क्या करे कि वो इससे कैची होने का वजह से पढ़ना चाहे, है ना, उसके माइंड में स्टक करे ये बात। क्या था, तो मैसिव रोड एक्सीडेंट लिखा गया। अब इसका लिखने का जो तरीका होता है उसको भी याद रखिए, इसमें आपको प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करना है, साथ में आपको किसी भी एब्रेविएशन का यूज़ नहीं करना है। दूसरा आपको क्या करना है कि जब जितने भी इसमें वर्ड्स लिखे गए हैं सबका स्टार्टिंग कैपिटल लेटर रखना है, समझ में आ गया, जैसे कि एक टाइटल होना चाहिए। दूसरा है बाई, जो लिखा हुआ है यहाँ पर बाई लाइन जिसको हम कहते हैं, तो ये मोहित या रोहिणी में से किसी एक को लिखना है, जो भी यहाँ पर होगा आपके लिए। दूसरा आपको जो करना है वो काम क्या है कि अगर यहाँ पर बाई रिपोर्टर भी लिखा जा सकता है, अगर आप किसी न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हैं तो बाई स्टाफ रिपोर्टर और उस न्यूज़पेपर का नाम दिया जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है आसनसोल, इसको आपको लिख करके अंडरलाइन भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको यहाँ पर ही लिख सकते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं लिखना, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये लाइन लिख दिए, इसके बाद एक लाइन ड्रॉप करेंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, बहुत जगह आपको ऐसा मिलेगा। बंगाल बोर्ड में यही जो मैं फॉर्मेट में लिखा हूँ उसमें लिखा जाता है, और अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं जैसे सीबीएसई वगैरह में तो ऊपर रखा जाता है इसको, लेकिन फ़र्क इससे कोई खास पड़ता नहीं है, दोनों सेम ही है। उसके बाद जो 3 पार्ट है मैंने बताने की कोशिश की है, तो इस 3 पार्ट को आपको भी ध्यान में रखना है। समझ में आ गया, ये 3 पार्ट आपको एकदम दिमाग में रखना है कि हाँ हमें 3 पार्ट में लिखना है। पहला में बताना है जो भी रीज़न है, जिससे कि जो भी टीचर इसको चेक करेगा उसको समझ में आएगा, जो इसने लिखा है उसको लगभग सारी नॉलेज है कि किस तरह से स्टार्ट किया जाता है एक रिपोर्ट राइटिंग का। बीच में हमें अच्छे से वर्णन करना होता है, क्या कारण था, क्या हुआ, किस तरह से इंजर्ड हुआ वगैरह सब कुछ, ठीक है ना, और पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ता है कि कौन देखा है उसको। जब ये 3rd पैरा लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पर हमें ध्यान रखने की बात है कि इसमें मोस्टली क्या किया जाता है कि रेस्क्यू प्लान होते हैं, या फिर जो ये होता है सरकार के द्वारा कोई चीज़ प्रोवाइड की जाती है, मान लीजिए मरने वालों को कुछ पैसे दिए जाते हैं, या फिर जो आदमी एक्सीडेंट किया है वो भरपाई करता है इसकी, पुलिस उसको थाने में ले जाती है, पूछा जाता है, जो भी है इस टाइप के बात होती है यहाँ पर। तो ये क्लियर होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं आप फर्दर और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।